Dear students, good morning. Your friend C.P. Sharma Dev, your teacher. एक्चुअली CBSE में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. मैंने उनको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है. वन थिंग आई वांट टू शेयर विद यू that we have the three algebraic method to solve the pair of linear equations two variable. Method of substitution, method of elimination, cross multiplication method. So it's my suggestion that you should not use the cross multiplication method if it is not mentioned in the question. We should try to use either the elimination method or method of substitution. सामान्यतः क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो आपके पास 3 टूल हैं, आप फ्री हैं. तो इट्स माई सजेशन दैट यू शुड यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन. मेथड ऑफ एलिमिनेशन एक अच्छा मेथड है. उसमें हम कोफिशिएंट इक्वलिंग कोफिशिएंट करते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ किया जा सकता है अगर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. तो वैसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट मेथड ऑफ एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, बट इट इज़ नॉट एनी बी रिटन इन द टेक्स्ट बुक और इन द एक्स्ट्रा बुक. सो जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग सम क्वेश्चन फॉर यू. CBSE की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पूछी गई CBSE में 2000-2005 में आया है. ax प्लस बी बाई इज इक्वल टू ए माइनस बी इक्वेशन है, RD शर्मा से क्वेश्चन है, और bx माइनस ए बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी. हम यहाँ देख रहे हैं x के जो कोफिशिएंट हैं a और b हैं. वी वांट टू मेक देम इक्वल. हमारे लिए a और b दो प्राइम नंबर्स की तरह हैं, अननोन नंबर्स हैं, तो हमें नहीं पता इनमें कोई कॉमन होगा नहीं होगा. तो मैंने b से मल्टीप्लाई कर दें हम फर्स्ट इक्वेशन में, ताकि a इंटू बी एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा, और a से मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड में, तो x का कोफिशिएंट a इंटू बी हो जाएगा. और हमारा मोटिव यही है एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना. और एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है? वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ ईदर x और y आर सेम. तो मैं यहाँ लिख दिया है जो मैं ये कर रहा हूँ. तो यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आराम से देखिए a इंटू बी एक्स, यहाँ देखते जाइए बी स्क्वेयर बाई, यहाँ करेंगे तो b इंटू कर रहे हैं ना, b इंटू ए. आई थिंक आपको लिखना चाहिए a इंटू बी, क्योंकि a इंटू बी एंड b इंटू ए सेम होता है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूट. b इंटू बी ए मत लिखिए, तो ए बी लिखिए ऑर्डरली. एक्स बाई कहीं आता है, बाई एक्स आता है, तो एक्स बाई लिखिए इंटू बी स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर, सॉरी. यहाँ आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स माइनस ए स्क्वेयर बाई, और a से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वेयर प्लस ए बी. क्योंकि हमें ए बी को एलिमिनेट कर रहा है, दोनों के साइन सेम है, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट लिखा है. सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर तो साइन चेंज होंगे डिनोमिनेटर के. आपने 7th क्लास में पढ़ा है, वन एक्सप्रेशन में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करें तो जो सब्ट्रैक्टेड एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं. ये प्लस है माइनस का, ये माइनस है प्लस का, ये माइनस, ये माइनस. तो जब सॉल्व करेंगे, एक चीज़ साथ साथ में एक्सप्लेन कर दूँ, उसमें आगे नहीं करूँगा. ये कैंसिल हो गया. यहाँ देखो बेटा, यहाँ y दोनों में कॉमन आ गया, y ब्रैकेट के साथ में लिया, तो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी स्क्वेयर का, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वेयर प्लस का, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर ए बी एंड ए बी प्लस माइनस कैंसिल हो गए, माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. तो बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर से हम डिवाइड करें इक्वेशन को तराजू की तरह, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू -1. और y इक्वल टू -1 आप कहीं भी पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. x की वैल्यू बहुत आसानी से ही हो जाने वाला है. इन क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको रहेगी. मैंने लिखा है बेस्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. आप इसे देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है. x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2. ये 2005 में आया है ये भी. और सेकंड इक्वेशन सिंपल लिखी है, लेकिन यहाँ अपॉन में भी है. बट रिमेंबर माय फ्रेंड, अपॉन में ये x, वी आर सॉल्विंग फॉर x, सॉल्व फॉर x एंड y. x और y के लिए हम सॉल्व करना चाहते हैं. तो x और y हमारे वेरिएबल्स हैं, दे शुड बी इन द न्यूमरेटर एंड दे आर एग्जैक्टली इन द न्यूमरेटर. व्हाट आर a एंड b? दीज आर द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. ये फिक्स्ड हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम है कितने हैं, लेकिन ये फिक्स्ड हैं, कोई नंबर्स हैं. तो अगर नंबर्स अगर डिनोमिनेटर में आते हैं तो उनका एलसीएम लेना चाहिए. मैंने लिखा है यहाँ पर, आप लोगों को नहीं लिखना पड़ेगा, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए लिखा है. तो एलसीएम आ गया a इंटू बी, तो यहाँ बी एक्स प्लस के ए बाई इज इक्वल टू इतना, और दो इक्वेशन आ गए. तो बी एक्स प्लस ए बाई इज इक्वल टू 2ab फर्स्ट से आ गया, और ए एक्स माइनस बी बाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आपको बिल्कुल सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है. यहाँ पर बी एक्स प्लस ए बाई है, तो इस कोफिशिएंट को, इसके कोफिशिएंट को सेम बना लो. We should take the LCM when denominators have number or arbitrary constants. Remember, number यानी x अपॉन 2, y अपॉन 3 वेरिएबल्स हैं, तो LCM मत लीजिए. अभी दो वेरिएबल्स अलग अलग हैं तो नहीं लीजिए. ठीक है. देखिए क्वेश्चन है, ये NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी बाई, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है.
सेकंड इक्वेशन भी लिखी है, लेकिन सेकंड इक्वेशन प्रॉपरली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा है आपका वी हैव टू चूज इक्वेशन सेकंड, इट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले एक्स का टर्म हो, यहाँ पर प्रोडक्ट के टर्म आ रहे हैं, तो ए प्लस बी इंटू एक्स मैंने कर दिया इसको फ्रॉम सेकंड में, ए प्लस बी टोटली एक नंबर मान के मल्टीप्लाई विद एक्स, मैंने लिखा है पहले तो इसे एज इट इज, यहाँ मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। और फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हुए मैंने एज इट इज फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिख दिया, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी, ये प्लस है, ए प्लस बी बाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब हमने देखा कि वाई का कोफिशिएंट ए प्लस बी है और वाई का कोफिशिएंट ए प्लस बी है, बहुत अच्छा, इस वी आर हैप्पी दैट दिस कोफिशिएंट सेम, तो वी कैन यूज द एलिमिनेशन मेथड, जो जस्ट सब्ट्रैक्ट बिकॉज दे हैव द सेम साइन, दे आर पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मैंने माइनस किया माइनस, ये प्लस चेंज हो गया, ये प्लस चेंज हो गया। देखिए यहाँ थोड़ी सावधानी और रखेंगे, जैसे इन दोनों में x कॉमन है, ले लीजिए इन दोनों में x से मल्टीप्लाई समथिंग, x मल्टीप्लाई विद समथिंग, तो ये a प्लस बी पहले लिखा, और ये जो माइनस है ना ये पूरे ब्रैकेट पर है, रिमेंबर, तो माइनस ए प्लस बी, रिमेंबर ये गलतियाँ होती छोटी छोटी बच्चों से। यहाँ ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का 2ab और बी स्क्वायर प्लस एंड बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2b इज कॉमन, कॉमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, हमने 7th में 8th में पढ़ा है, फैक्टराइज जब हमने किया, कॉमन लेना ही चाहिए अगर पॉसिबल है तो कॉमन लेना, तो 2b कॉमन आ गया, तो a प्लस बी, तो 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू a प्लस बी, और x की वैल्यू a प्लस बी आप कहीं भी पुट कर दो, मैंने पुट किया इक्वेशन में फर्स्ट में, देखिए आप जाएंगे यहाँ पर a माइनस बी इंटू एक्स, तो a माइनस बी, एक्स की वैल्यू आ गई a प्लस बी, प्लस एज इट इज नो चेंज a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर मैंने लिखा है। देखिए दिस इज द फॉर्म हो गई, आइडेंटिटी हो गई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एज इट इज लिख दिया पूरा का पूरा। उसके बाद में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों इक्वल साइड में हैं, पॉजिटिव हैं, माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू। तो फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपके लिए सजेशन लिखा है बॉक्सेस में, फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन द टर्म्स, थ्री टर्म्स एक्स वाई एंड कांस्टेंट मस्ट बी सेपरेट होने चाहिए, यहाँ नहीं थे इसलिए हमने कर लिया। ये छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही, एनसीईआरटी का है, हालांकि कभी आया नहीं पेपर में, बट ये थोड़ा सा परेशान करेगा आपको। एक्स प्लस बी बाई इक्वल टू सी और बी एक्स प्लस ए बाई इक्वल टू 1 प्लस सी। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक सलाह दूंगा, इसी क्वेश्चन स्पेशल को, वैसे तो बहुत आसान था है, एलिमिनेशन मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा परेशान करता है लास्ट में आंसर मैच करने में, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप ये कहेंगे सर इसको याद कैसे करें, बिल्कुल याद मत करो, आप कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे, बट एक क्वेश्चन ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए, आई थिंक यू कैन सॉल्व इट ईजिली। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए मैंने क्या किया है, अब जानते हो b1 b2 पहले लिखते हैं, फिर ये c1 c2 लिखते हैं, a1 a2, और x बाई और -1 यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। वैसे तो x बाई और 1 यूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इक्वल टू में कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर आपको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा और नहीं तो आपका -1 आएगा। ओके, मैंने लिखा है b विल टेक x बाई एंड -1 बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म्स आर इन द RHS। ये आपके लिए बॉक्सेस में कुछ बनाया गया है मैंने, तो मैंने लिखा है यहाँ b1 b2, फिर c a1 प्लस सी, फिर a b फिर ab, इन दोनों फर्स्ट 2 के ऊपर x, उसके बाद नेक्स्ट 2 पर y, उसके बाद नेक्स्ट 2 पर -1, क्रॉसली मैच करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो x को जब हमने x अपॉन b इंटू 1 प्लस सी आपके लिए लिख दिया है, फिर माइनस लग जाता है ऑटोमेटिकली, फिर ये मल्टीप्लाई होगा a इंटू सी, वाई अपॉन सी मल्टीप्लाई विद b, तो b इंटू सी कर लिया मैंने, सेम एज बताया आपको, माइनस a मल्टीप्लाई 1 प्लस सी, और फिर -1 अपॉन a इंटू a माइनस लग गया b इंटू बी। ओके, x अपॉन ब्रैकेट खोला b प्लस बी सी माइनस ए सी, b इंटू सी बी सी, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ए सी, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का सिंपल जो बेसिक्स है ना, वी आर ओपनिंग द ब्रैकेट एंड देयर इज ए नेगेटिव साइन, माइनस विल मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ इनसाइड द ब्रैकेट। ये छोटी छोटी बातें, बट आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर भी -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a इंटू ए, दिस वन, x के साथ कांस्टेंट लेंगे, y के साथ दूसरा कांस्टेंट लेंगे, तो हमने x के साथ ऐसे लिया है, x अपॉन दिस पूरा लिख लिया, और यहाँ एरो लगाया मैंने -1 अपॉन दिस, इट इम्प्लाइज x की वैल्यू, ये जो टर्म है ना ये वाला राइट में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b ये आप ऐसे कर सकते हो। तो
ये आपका ये माइनस का माइनस है, यहाँ पर ये माइनस ऐसे कर लीजिए आप, तो माइनस बी प्लस इन दोनों में से सी कॉमन ले लिया, बी माइनस ए, और अलग अलग माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पर, माइनस बी अपॉन में एज इट इज, इनके मैंने फैक्टर कर लिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, देखेंगे आप क्यों करने पड़े। और ये भी माइनस आएगा, यहाँ माइनस है एक्चुअल में, लेकिन अभी प्लस दिख रहा है ना, माइनस ही, अब प्लस ही रहने दो से, सी इंटू बी माइनस ए अपॉन दिस वन। बच्चों ये माइनस से प्लस क्यों हो गया, ये अभी आप इसे, चलो माइनस ही रहने दो, करेक्ट। तो माइनस बी अपॉन, यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, तो बी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन, बट यहाँ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए कैंसिल हो सकते हैं। ए माइनस बी अपॉन बी माइनस ए जब हम करते हैं तो माइनस बनाता है, क्योंकि ऊपर ए माइनस बी है, नीचे बी माइनस ए, तो ये माइनस बनाता है, तो माइनस टाइम हो गया, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। और ऐसे ही जब बाई के साथ ऐसे लेंगे तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिए, मुझे लगता है कि आसानी से हो जाने वाला है। बाई अपॉन समथिंग इक्वल टू दिस, इसके पिक्स भी मैं आपको डाल दूंगा, आप चाहेंगे तो पिक लेकर के भी डाल दूंगा। तो दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वी आर थ्रू आउट यूजिंग the method of elimination, and this is, I think this is one of the best method to solve the pair of linear equations. Okay, मुस्कुराते रहिए, काम करते रहिए। थैंक यू, लव यू।